हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का, यानी कि क्लास 11th का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर पढ़ चुके थे। ठीक, हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर आपको पढ़ा दिया गया है और आप बॉन्ड लाइन नोटेशन भी पढ़ चुके हैं और सिग्मा बंध पाई बंध भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव यानी कि हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर करना है। ठीक, और यदि आप नए हैं तो पिछला वीडियो देखकर इस वीडियो को फिर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और पूरी गारंटी के साथ मैं बताता हूं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा यदि हमारा नोमेनक्लेचर का वीडियो शुरू से अंत तक आप देखते हो। ठीक, तो इससे पहले आप पिछला वीडियो जितनी अच्छी तरीके से आपको नॉलेज होगा पिछले लेक्चर के बारे में, यानी कि हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर जितना अच्छा पता होगा उतना अच्छा आप आगे का नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। ठीक, तो हमारा अब आगे का जो नोमेनक्लेचर है हैलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर हम लोग को करना है। ठीक, उससे पहले हम आपको हैलो एल्केन से पहले मैं आपको कुछ नियम और रूल बताऊंगा। अगर आप नियम और रूल को सीख गए तो आप बहुत आसानी से नोमेनक्लेचर कर लेंगे। ठीक, तो हम आपको बताते हैं, अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसी का नामकरण हमको करना है। तो हम आपको बताता हूं परफिक्स क्या, परफिक्स परफिक्स। ठीक, और इधर क्या लिख रहा हूं, वर्ड रूट, वर्ड रूट। इधर क्या लिख रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स, इधर सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, तो यहां पर हम लोग धीमे गति से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि ये सारा मैटर आपको पीछे पढ़ा दिया गया है। यदि आप एकदम नए हैं तो आप पीछे की वीडियो देखकर फिर आगे देखेंगे। ठीक, वर्ड रूट का हिंदी होता है शब्द मूल, इसका हिंदी होता है पूर्व लगन, इसका हिंदी होता है प्राथमिक अनुलगन, इसका हिंदी होता है द्वितीयक अनुलगन और इसका हिंदी होता है कार्बनिक यौगिक। ठीक, तो अब चलते हैं हम आगे। तो अब आगे हम आपको पहले बताता हूं वर्ड रूट क्या होता है। मान लो मैं यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिक ले लेता हूं। ठीक, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक कार्बनिक यौगिक ले लिया। ठीक, एक कार्बन है, दो कार्बन, बहुत सारे कार्बन है, मान लो ऐसे। ठीक, ये हमारा एक कार्बनिक यौगिक है। मान लो यहाँ CH3 है। ठीक, यहाँ मान लो Cl है, यहाँ मान लो NO2 है। ठीक, यहाँ मान लो OH है। ठीक, यहाँ मान लो CH3 है, यहाँ मान लो हमारा O क्या और कोई और भी कुछ जोड़ देते हैं। यहाँ NH2 है, क्या है NH2 है। ठीक, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है। ठीक, यहाँ H है, यहाँ H है। कार्बन की बैलेंसी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट ठीक है, चलो ठीक है, हाइपोथेटिकल क्यों मानेंगे, पूरा हमारा बैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वर्ड रूट हमें क्या बताता है ये सबसे पहले जानना। वर्ड रूट हमको कार्बन की मेन श्रृंखला को बताता है। किसको बताता है, कार्बन की मेन श्रृंखला को, कार्बन के मेन चेन को बताता है। कार्बन के मेन चेन को बताता है कौन, ये भैया बताते हैं, कार्बन के मेन चेन को बताते हैं। कार्बन की मेन चेन का मतलब कौन सा, कार्बन की सबसे मेन चेन है, लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला आप लिख सकते हो ओ आर करके, कार्बन के लॉन्ग चेन को बताते हैं। ठीक है, ओ आर करके लिख सकते हो, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन।
कार्बन के लॉन्ग चेन को बताते हैं। कौन? ए वर्ड रूट। तो कार्बन के लॉन्ग चेन की गिनती करोगे तो कार्बन की लॉन्ग चेन क्या बनेगी? आपका कार्बन का लॉन्ग चेन यही बनेगा। ठीक, तो कार्बन के लॉन्ग चेन को ए बताए। ठीक, अब कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7 कार्बन है। तो जिसमें कार्बन के मेन चेन को ए बताएंगे। यदि कार्बन का एक कार्बन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? मेथ हो जाएगा। 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? एथ। 3 कार्बन का चेन है तो उसके लिए प्रोप। ठीक, 4 कार्बन का चेन है ब्यूट, 5 का है तो पेंट, 6 का है तो हेक्स, ठीक, 7 का है तो हेप्ट। ठीक, इस प्रकार से कार्बन की मेन चेन को बताते हैं। तो इसमें 2 2 4 2 6 1 7 कार्बन है तो ये क्या बताएंगे? हेप्ट। तो वर्ड रूट के जगह पे क्या लिखना? कार्बन के मेन चेन को। तो वर्ड रूट क्या है आपको क्लियर हो गया। ठीक, यदि किसी यौगिक में 3 कार्बन का चेन बनता तो हम क्या बताते? प्रोप। 4 कार्बन का चेन बनत ब्यूट, 5 कार्बन का चेन बनत पेंट, इसमें 6 कार्बन का चेन बन रहा था इसलिए हेप्ट। तो वर्ड रूट क्या बताता है आपको पता चल गया, कार्बन के मेन श्रृंखला को, लंबी श्रृंखला को। ठीक, ओके। अब आ जाते हैं किसके पास? इसके पास आ जाते हैं प्राइमरी सफिक्स के पास। तो प्राइमरी सफिक्स हमको क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स हमको नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बताता है, हाइड्रोकार्बन के नेचर को, कि हाइड्रोकार्बन का नेचर कैसा है। ये जो कार्बन का चेन हमने गिना है इसका नेचर कैसा है, सिंगल बंध का है या डबल बंध का है या ट्रिपल बंध का है। ठीक, तो एकल बंध का होगा तो एन लगाएंगे, डबल बंध वाला होगा तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बंध वाला होगा तो आइन लगाएंगे। ठीक, तो क्या ये बताते हैं? ये बताते हैं नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के नेचर को बताते हैं। कौन? ये भैया हाइड्रोकार्बन के नेचर को बताते हैं। ठीक, प्राइमरी सफिक्स के जगह आप क्या लिखोगे? हाइड्रोकार्बन का नेचर कैसा है। ठीक, अभी किसको कैसे लिखना वो क्रम बताएंगे, अभी इसको सीखो पहले। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन के नेचर को बताता है। यदि हाइड्रोकार्बन हमारा एल्केन है, एल्केन यानी कि सिंगल बंध, कार्बन कार्बन भी सब जगह सिंगल बंध है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इसके लिए प्राइमरी सफिक्स हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन, क्योंकि सारे कार्बन कार्बन बीच आपको क्या दिख रहे हैं? एकल बंध। अगर कहीं कार्बन के बीच डबल बंध होता तो उसको बोलते हो एल्कीन, तो उसके लिए आप क्या लगाते? इन लगाते। क्या लगाते? इन। ठीक, कहीं पर डबल बंध आ गया तो वो प्राइमरी सफिक्स माना जाएगा, उसका नाम क्या लिखा जाएगा? इन। और जहां पर डबल बंध होगा वो प्राइमरी सिंगल बंध होगा तो प्राइमरी सफिक्स माना जाएगा, उसके लिए लगाना एन। अगर कहीं पर ट्रिपल बंध आ जाता है बीच में तो क्या हम उसके लिए लगाएंगे? ट्रिपल बंध होता है हमारा एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। तो एल्काइन के लिए आपको पता है क्या लगाते हैं? आइन। ठीक, तो ये आपको पता चल गया क्या? प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्राथमिक अनुलग्न, जिसको हिंदी में प्राथमिक अनुलग्न बोलते हैं। प्राथमिक अनुलग्न हमें क्या बताता है? हाइड्रोकार्बन के नेचर को। तो एकल बंध वाला होगा तो एन, डबल बंध होगा तो इन, ट्रिपल बंध होगा आइन। तो ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स के स्थान पे क्या लिखना है आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है हमको? मेन कंपाउंड बताता है। क्या बताता है? मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है। और जब मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है तो हम मेन कंपाउंड जान जाते हैं। मेन यौगिक, कार्बनिक यौगिक के नेचर को बताता है। ये हाइड्रोकार्बन के नेचर को बता रहा है, ये कार्बनिक यौगिक को बताएगा कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो हम बोल सकते हैं मेन चेन को बताता है, मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप को कौन बताता है? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, और जब मेन फंक्शनल ग्रुप को बताएगा तो हम जान जाएंगे कि हमारा कार्बनिक यौगिक कौन सा है। ठीक, अब जैसे अब इसको जान जाओ, ये क्या बताता है? परफिक्स क्या बताता है? परफिक्स हमेशा साइड ग्रुप को बताता है। किसको बताता है? साइड ग्रुप को। ठीक, साइड ग्रुप। ठीक, साइड ग्रुप को बताता है। ठीक है, साइड ग्रुप। अब साइड ग्रुप क्या होते हैं? एक किसको बताता है? साइड ग्रुप को। अब देख रहे हो आप कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन यानी कि वर्ड रूट को जान गए, इसमें क्या है। ठीक, आपने प्राइमरी सफिक्स को जान गए कि एकल एकल बंध है, तो जहां पर प्राइमरी सफिक्स लिखना होगा वहां एन लिखेंगे, ए भी जान गए। अब आपको जान लेना है कि साइड ग्रुप क्या है। ठीक, अब ये जो आपके बचे हैं यही सब है साइड ग्रुप। ठीक, इसमें से
इन सभी साइड ग्रुप में से एक साइड ग्रुप माना जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, बाकी बचे हुए माने जाएंगे साइड ग्रुप। ठीक है, इसमें से ये बचे हुए में से एक माना जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, बाकी बचे हुए आपके क्या माने जाएंगे साइड ग्रुप। तो अब कैसे पहचानेंगे सर कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अगर हम मेन फंक्शनल ग्रुप को पहचान जाते हैं तो बचे हुए हम साइड ग्रुप कह देंगे। ठीक, तो इसके लिए आपको मैं बताऊंगा अभी क्रियात्मक समूह के वीरता का क्रम, क्रियात्मक समूह के वीरता का क्रम बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें आप जान जाओगे मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो अभी आपको आगे बताने वाला हूं, तो साइड ग्रुप और मेन फंक्शनल ग्रुप आप जानकर रखना। अभी आपको आगे मैं बताऊंगा कई कैसे यौगिक में पहचानोगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। मेन फंक्शनल ग्रुप पहचानने के बाद बचे हुए आपके साइड ग्रुप हैं। ठीक है, साइड ग्रुप है, कोई बात नहीं। अब ये साइड ग्रुप आपके जो है इनकी संख्या 0 से लेकर इनकी संख्या जो है 0 1 0 जी, आपका हमको कहने का मतलब है 0 1 2 3 डैश डैश कुछ भी हो सकता है। इनकी संख्या कुछ भी हो सकती, 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती। लेकिन किसी भी यौगिक में मेन फंक्शनल ग्रुप यानी कि सेकेंडरी सफिक्स का जो संख्या होगा वो केवल 1 होगा। वर्ड रूट की संख्या जो होगी वो केवल 1 होगी। प्राइमरी सफिक्स का जो संख्या है वो 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3। कहने का मतलब आपने पढ़ा ही है हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर, जिसमें एकल बंध का केवल पढ़े, एल्केन का, फिर एल्कीन का पढ़े, फिर एल्काइन का, फिर तीनों का मिक्स्ड पढ़े। तो उस प्रकार का भी हाइड्रोकार्बन की प्राकृत हो सकती है। ठीक, इसमें संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसमें आपके एक एक ही होंगे। एक क्लियर हुआ? ठीक, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर मैं आपको परफिक्स का नाम बता देता हूं, सफिक्स का नाम बता देता हूं, फटाफट आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं। ठीक, ओके, नोटेड। नोटेड हो गया, चले। ठीक, वर्ड रूट आप पहचान गए हो, साइड ग्रुप पहचानना है और फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। प्राइमरी सफिक्स आप जान गए हो। आगे चलता हूं, वर्ड रूट के स्थान क्या लिखना है ये भी सीख गए हो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो एकदम नए हैं। जो एकदम नए हैं उन बच्चों से ये कहना है कि पहले पिछला वीडियो देख लेंगे, तभी यहां समझ में आने वाला है। ठीक, आगे चलता हूं। आगे मैं बात करता हूं परफिक्स की। तो 2 चीज आप जान गए, वर्ड रूट को और प्राइमरी सफिक्स को अच्छे तरीके से जान गए हो, क्या नाम और कहां लिखना है। अब परफिक्स, ठीक, परफिक्स। ठीक, अब परफिक्स की बात करता हूं। परफिक्स, अब हमारे बहुत सारे परफिक्स होंगे, बहुत सारे साइड ग्रुप हो सकते हैं, उनका क्या नाम यूज करना है वो ब्रेन में अब हमको सेटअप करना है। तो अपने ब्रेन में उसको सेटअप करेंगे, फिर मेन फंक्शनल ग्रुप को पहचानेंगे। तो हम एल्किल, हमारा कोई एल्किल भी साइड ग्रुप हो सकता है। ये जो CH3 है तो उसके लिए आप CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है। ठीक, अब हमारा हो सकता है CH3 CH3 हो सकता है। ठीक, हमारा हो सकता है CH3 CH3। ठीक, CH2 हो सकता है, हमारा हो सकता है CH3 CH3। ठीक, CH3 हो सकता है, और हमारा हो सकता है CH3 CH3। ठीक, CH3। ठीक, CH2। ठीक, ये हो सकते हैं। अब आपको पता है एक कार्बन है, इसको आप मेथिल बोलते हो। जहां पर परफिक्स के रूप में साइड ग्रुप के रूप में ये लोग मिलेंगे तो इनका क्या नाम लिखना वो मैं बता रहा हूं। इसका नाम लिखोगे मेथिल। ठीक, एक कार्बन है, इसका नाम लिखोगे एथिल। ठीक, एथिल। इसका नाम लिखोगे प्रोपिल। क्या नाम लिखोगे? प्रोपिल। ठीक, इसका नाम क्या लिखोगे? यहां पर आ जाओ, यहां पर हमको देखना है। इसका नाम लिखोगे आइसोप्रोपिल। आइसो क्यों लगा, पिछले वीडियो में एकदम बढ़िया से डिटेल में स्टडी किया गया है, तो आप पढ़ना वहां पिछले वीडियो। आइसोप्रोपिल। इसके लिए क्या यूज करोगे? आइसोब्यूटिल। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोब्यूटिल।
आइसोब्यूटिल, ठीक। और इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोब्यूटिल। नियो कब लगाते हैं ये आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, ये आप वहां से बढ़िया से पढ़ना। नियोब्यूटिल, क्या, नियोब्यूटिल, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, नियोपेंटिल, क्या, नियोपेंटिल। यदि आपको पता चल गया CH3 मेथिल एथिल प्रोपिल सब, ये आपको क्या परफिक्स, जब परफिक्स के स्थान पे इनमें से कोई समूह होगा तो क्या नाम लिखना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। आप इसको अब आगे और भी कुछ बताते हैं, ठीक। जैसे जहां पर हमारा फ्लोरीन होगा, ठीक, फ्लोरीन हो सकता है कहीं पर, क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक, NH2 भी हो सकता है, ठीक, NH2 भी हो सकता है, ठीक। और हमारा NH3 भी, NO2 भी हो सकता है, ठीक। हमारा CN भी हो सकता है, ठीक। और हमारा OR भी हो सकता है, ठीक। और हमारा और भी हो सकते हैं, जैसे मान लो CN यहाँ लिए, यहाँ NCN ले लेता हूँ, NCN, ठीक। हमारे OR भी हो सकते हैं, ठीक। ये भी हमारे हो सकते हैं क्या, परफिक्स। तो ये लोग परफिक्स होंगे तो इनका नाम क्या यूज किया जाएगा, इनका नाम यूज किया जाएगा फ्लोरो, ठीक। क्या नाम यूज किया जाएगा, फ्लोरो। इनका नाम क्या यूज किया जाएगा, क्लोरो। इनका क्या नाम यूज किया जाएगा, ब्रोमो। क्या नाम, ब्रोमो। इनका क्या नाम यूज किया जाए, आयोडो, ठीक, आयोडो। इनका क्या नाम यूज किया जाएगा, आयोडो। इनका क्या नाम यूज किया जाएगा, एमिनो, ठीक। इनका क्या नाम यूज किया जाएगा, नाइट्रो, क्या, नाइट्रो। इनका क्या नाम, साइनो, ठीक। इनका क्या नाम, आइसोसाइनो, ठीक। इनका नाम क्या, एल्कोक्सी, ठीक। ये है सब परफिक्स। अगर इनमें से कोई भी साइड ग्रुप के रूप में, परफिक्स के रूप में है, साइड ग्रुप के रूप में है, तो क्या नाम लिखना है आपको हमने बता दिया। ब्रेन में सेटअप होना चाहिए, तभी हम परफिक्स का पहचान करके उनके स्थान पर इनका नाम लिखेंगे, ठीक। ओके, यहां तक आप नोटेड कीजिए, फिर मैं आपको आगे और कुछ परफिक्स के नाम बताते हैं, ठीक। हाँ, तो चलते हैं, नहीं तो हमारी वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। जो बच्चे एकदम नए हैं उन बच्चों से यही कहना है कि पिछला वीडियो पढ़ेंगे फिर यहाँ आएंगे, ठीक। और पूरा आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नोमेनक्लेचर ब्रेन में सेटअप हो जाएगा, चाहे जितने फंक्शनल ग्रुप लगा दिए जाए, आपको लास्ट तक पढ़ना है, ठीक। तो ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं, कुछ परफिक्स अभी बचे हैं, ठीक। कुछ परफिक्स बचे हुए थे, अभी उनका नाम बताता हूं, ठीक। जैसे हमको मिल गया OH, ठीक, SH, ठीक, और मिल गया COOH, ठीक, और मिल गया COOX, ठीक, और मिल गया हमको, और भी मिल जाए, मान लो हमें C11O कीटोन, ठीक, और मिल जाए हमको, ठीक, और कुछ भी मिल जाए, CHO एल्डिहाइड मिल जाए, और मिल जाए NH2 मिल जाए, NH2 का बताया ही था, ठीक, और मिल जाए COOR मिल जाए, ठीक, CONH2 मिल जाए, ठीक। इस प्रकार से हमको कुछ भी मिल जाए, ठीक है। तो इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब जैसे OH का नाम क्या यूज करोगे, हाइड्रोक्सी, ठीक, हाइड्रोक्सी। अब इनका नाम क्या यूज करोगे, हाइड्रोक्सी के बाद इनका नाम क्या यूज करोगे, सल्फोनिल, इसका क्या नाम यूज करोगे, कार्बोक्सी। इसका क्या नाम यूज करना है, हैलाइड। इसका नाम यूज करना है हैलोकार्बोनिल, कार्बोनिल, ठीक, हैलोकार्बोनिल इसका नाम यूज करना। इसका नाम ऑक्सो, ठीक। इसका नाम फार्मिल, ठीक। इसका नाम एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक। इसका नाम कार्बामोइल, क्या, कार्बामोइल,
कार्बामोइल, कार्बामोइल इसका नाम। ठीक, तो ये आपको बताया हमने कुछ परफिक्स के और नाम। तो ये सारे क्या है, अगर इनमें से आपको जितने परफिक्स बताए इनमें से कोई भी साइड ग्रुप के रूप में या परफिक्स के रूप में मिलता है तो उनका क्या नाम यूज किया जाएगा, क्या नाम लिखा जाएगा, ये आपके ब्रेन में सेटअप होना चाहिए इस प्रकार से ये। ठीक, तो इनका नाम क्या लिखना है हमको, परफिक्स। OH जहां मिला हाइड्रोक्सी, इसका सल्फोनिल, इसका कार्बोक्सी, इसका हेलोकार्बोनिल, इसका ऑक्सो, इसका फार्मिल, ठीक, इसका आपको एल्कोक्सी। अब जान रहे हो ए एमाइड का क्रियात्मक समूह, ए एस्टर का क्रियात्मक समूह, ए एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, ए कीटोन का क्रियात्मक समूह, ए एसिल हैलाइड का क्रियात्मक समूह, ए कार्बोक्सिक अम्ल का क्रियात्मक समूह, ए थायो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह, ए अल्कोहल का क्रियात्मक समूह आपको पता ही है। ठीक, तो चले इसको नोट कर लिए हो। ठीक है, तो अब साइड ग्रुप आप जान गए हो, इनका नाम कहां कैसे लिखना है। अब आप बता दो कि सर हमको मेन फंक्शनल ग्रुप पहचानना बता दीजिए, हम नाम आपको लिख के दे देंगे। ठीक, तो मेन फंक्शनल ग्रुप अब आपको पहचानने मैं बता रहा हूं, फट से आप एकदम रेडी रहिए। ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप का पहचान कैसे करना, तो फंक्शनल ग्रुप के वीरता का क्रम एक बनाया गया है, उस क्रम को हम याद करेंगे और वो क्रम हमें जब याद हो जाएगा तो हम उसकी सहायता से पहचान कर लेंगे कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है और यानी कि सेकेंडरी सफिक्स कौन है हम पहचान कर लेंगे। बाकी बचे हुए साइड ग्रुप हो जाएंगे। कार्बन की मेन श्रृंखला का पहचान हमने कर ही लिया है और हाइड्रोकार्बन की प्राकृत यानी कि प्राइमरी सफिक्स का पहचान कर ही लिए हैं। ठीक, तो मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए आ जाओ, तैयार हो जाओ। एल्केन, क्या है, एल्केन। ठीक, पहले, फिर एल्काइन, एल्काइन। ठीक, फिर क्या है, एल्कीन, एल्कीन। ठीक, फिर क्या है, ओ ईथर। फिर क्या है, ईथर के बाद हमारा है NH2, NH2 के बाद क्या है, SH2, क्या है, O, अरे सही से O है क्या, फिर क्या है, NH2 है, क्या है, NH2। फिर क्या है, SH है, SH के बाद क्या है, OH है, OH के बाद क्या है, C, कीटोन है, कीटोन के बाद क्या है, एल्डिहाइड है, CHO, एल्डिहाइड के बाद क्या है, साइनाइड है, क्या है, साइनाइड है, साइनाइड के बाद क्या है हमारा, साइनाइड के बाद एमाइड है, एमाइड, एमाइड बोले तो ओ, क्या एमाइड बोले तो CONH2, एमाइड है। एमाइड के बाद हमारा क्या है, एमाइड के बाद एसिल है, COOX है, क्या है, COOX है, एसिल है। एसिल के बाद हमारा क्या है, एसिल के बाद हमारा आता है एस्टर, क्या आता है, एस्टर, एस्टर है, COOR, एस्टर है। एस्टर के बाद हमारा क्या है, SHO, सल्फोनिल है। ठीक, सल्फोनिल के बाद हमारा क्या है, कार्बोक्सिल अम्ल है, क्या है, COOH। एक क्रियात्मक समूहों के वीरता का क्रम है। तो आपको हम बता दें, यदि हम इस तरफ से इस तरफ को जाते हैं तो इनके वीरता का क्रम बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा वीरता किसकी है, इसकी। सबसे ज्यादा वीरता किसकी है, इसकी। और सबसे कम किसकी है, इसकी। सबसे लोएस्ट किसकी है, इसकी। वीरता का बढ़ता हुआ क्रम क्रियात्मक ठीक, क्रियात्मक समूह के वीरता का बढ़ता क्रम। सबसे अधिक वीरता किसकी है, पीरियोडिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिटी, पीरियोडिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो हम इसको लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीरियोडिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के पीरियोडिटी का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, आप लिख सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वीरता किसकी है, इसकी। और सबसे कम वीरता किसकी है, इसकी। ठीक, अब सर आपको हमको एक यौगिक में समझा दीजिए। चलो यहां पर मैंने एक लिखा है, एक कार्बनिक यौगिक में लिख रहा हूं, फट से इसी में सारा मैटर समझ जाना है। ठीक है,
सारा मैटर समझ जाना है इसी में। ठीक, मान लो यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, यहाँ पर हमने लगा दिया ए हमारा कुछ भी हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ CH3 हो गया, ठीक, यहाँ OH हो गया, ठीक, यहाँ CH, यहाँ OH हो गया, यहाँ NH2 कर देता हूँ, NH2, ठीक, ए हो गई। ठीक, अब हमको बोल दो सर इसका नाम कैसे हमको करना है। आप जान रहे हो ये कार्बन का मेन चेन है, क्या है, मेन चेन। कार्बन के मेन चेन के जगह क्या आप लिख दोगे, इसको लिख दोगे। ठीक, अब आप जान रहे हो, उसके बाद अब आ जाती है बात इनकी। ठीक, इनकी तो ये साइड ग्रुप है। ये अब साइड ग्रुप में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, जिसकी वीर्यता ज्यादा होगी। ये आपका क्या है, एल्किल, एल्केन है, यहाँ मेथेन है, ठीक, इसकी वीर्यता कम हो गई। ये क्लोरीन है आपकी, ठीक, उसके बाद यहाँ OH है, फिर क्या है NH2। तो देख रहे हो OH की वीर्यता ज्यादा है, किसकी, OH की, NH2 की कम है, OH की वीर्यता ज्यादा है। तो यही हमारा हो जाएगा क्या, सेकेंडरी सफिक्स, और ये तीनों हो जाएंगे साइड ग्रुप। और साइड ग्रुप का मतलब आपके परफिक्स, और ये आपका हो जाएगा मेन चेन कार्बन की। मेन चेन मीन्स वर्ड रूट, और अब कार्बन कार्बन बीच एकल बंध है, ये हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स। क्लियर, ठीक, नोटेड। तो एक वीर्यता का क्रम याद होना चाहिए, इस क्रम के अकॉर्डिंग हम मेन ग्रुप का पहचान कर लेंगे, बचे हुए हो जाएंगे साइड ग्रुप। ठीक है, तो चलते हैं आगे एग्जाम्पल पर। अब इसको फर्स्ट से आप नोट करोगे, फिर हम चलेंगे एग्जाम्पल पर, एक एक करके सारे यौगिकों को हम सॉल्व करेंगे नोमेनक्लेचर, और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम से हो या आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल के जो आपके कंपटीशन के पेपर होते हैं, नीट जेई के क्वेश्चन, वो भी आपके सॉल्व होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अपना बुक उठाओगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, यदि आप ये जो हम आपको सिखा रहे हैं सीख लिए। ठीक, ओके, तो नोटेड। ये हो गया, ये तो हमने इनके क्रियात्मक समूह को बता दिए, चले, ठीक है। हाँ, अब तो आप पहचान तो लिए, पहचान तो हम कर लिए द्वितीय अनुलग्न कौन है, यानी कि हमारी सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है, इसका हमने पहचान कर लिया वीर्यता के बढ़ते हुए क्रम के समूह से। जो जिस फंक्शनल समूह का वीर्यता क्रम यानी कि पीरियोडिटी ज्यादा होगी, जिसकी पीरियोडिटी ज्यादा होगी, वो क्या होगा, हमारा सेकेंडरी सफिक्स होगा। ठीक, सेकेंडरी सफिक्स होगा। तो सर सेकेंडरी सफिक्स का भी कुछ नाम होता होगा। ठीक, सेकेंडरी सफिक्स का भी कुछ नाम होता होगा। हाँ, तो वो भी आपको नाम याद करके रखना है, सेकेंडरी सफिक्स का भी। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, अब सेकेंडरी सफिक्स आपको OH, SH, NH2, ठीक, और NH2 के बाद हम आपको लिख देते हैं NH2CN, ठीक, उसके बाद COOH कार्बोक्सिलिकम, फिर आपको COOX एसिल हैलाइड, फिर आपको कीटोन, ठीक, कीटोन, फिर आपको एल्डिहाइड CHO, फिर आपको एमाइड CONH2, फिर आपको एस्टर COOR। ये आपको, ये हमने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये 10 हम आपको लिख दिए हैं एग्जाम्पल, और ये 10 आपके हैं सेकेंडरी सफिक्स। और इनके सेकेंडरी सफिक्स नाम भी होता है, इनका सफिक्स नेम भी होता है, और परफिक्स नेम भी होता है। परफिक्स के लिए नेम इनका आपको परफिक्स में बताया हूं, और जब, हाँ, परफिक्स के लिए इनका नाम परफिक्स में बताया हूं, और सेकेंडरी सफिक्स में इनका नाम क्या यूज किया जाएगा यहां बता रहा हूं। ठीक, तो इसको आप देखिए, फटाफट आगे चले। तो इसके लिए यूज किया जाता ऑल, क्या, ऑल, OL। इसके लिए यूज किया जाता थायोऑल, थायोऑल, ठीक। इसके लिए यूज किया जाता एमीन, क्या, एमीन। इसके लिए यूज किया जाता नाइट्रिल, ठीक। इसके लिए यूज किया जाता ओइक अम्ल, OIC, ओइक एसिड, ठीक। इसके लिए यूज किया जाता ऑयल, ठीक, ऑयल हैलाइड, ठीक। इसके लिए क्या यूज किया जाता, ऑयल हैलाइड, इसके लिए, ठीक, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए,
ए इसके लिए, ठीक। इसके लिए यूज किया जाता ओन, ओन है भैया, वन मत पढ़ना, ओन। इसके लिए यूज किया जाता अल, इसके लिए यूज किया जाता है एमाइड, एमाइड, ठीक। इसके लिए यूज किया जाता ओएट, ओएट, ठीक, ओएट, ठीक। तो सेकेंडरी सफिक्स का क्या नाम यूज किया जाता किसके लिए, वो अभी अभी आपको हमने बताया, ठीक। तो ये आपके दिमाग में एकदम ब्रेन में आपके सेटअप होना चाहिए, अभी अभी तक जितना हमने पढ़ाया ये आपको सेटअप होना चाहिए, ठीक। जब सेकेंडरी की पहचान कर लेंगे सेकेंडरी सफिक्स की, तो उसका नाम यही लिखेंगे, ओ एच होगा आल लिखेंगे, एस एच होगा थायोल, NH2 होगा एमीन, ठीक। तो उसके स्थान पे इसका नाम, परफिक्स के स्थान पे परफिक्स का नाम। अब सर बता दीजिए पहले किसका नाम लिखा जाएगा। यहां तक तो हमने सीख लिया, वर्ड रूट जान गए हम लोग, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, परफिक्स, चारों वर्ड को हमने समझ लिया। अब सर किसका नाम पहले लिखा जाएगा ये हमें बता दीजिए, ठीक। किसका नाम पहले लिखा जाएगा, तो अब किसका नाम पहले लिखा जाता है अब आपको हम यहां बता दे रहे हैं, वो आप सीख लोगे, बस नामकरण आपको आ जाएगा। तो जैसे आपको कहा गया सबसे पहले किसका नाम लिखना है, परफिक्स का, किसका, परफिक्स का, परफिक्स, सबसे पहले परफिक्स का नाम, फिर वर्ड रूट का नाम, किसका, वर्ड रूट का नाम, ठीक, वर्ड रूट का नाम, ठीक। फिर वर्ड रूट के नाम के बाद किसका नाम लिखोगे, उसके पीछे नाम लिखेंगे हम प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स का, प्राइमरी सफिक्स का, ठीक, प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखेंगे। फिर किसका नाम लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक, सफिक्स, ठीक, इनका नाम लिखेंगे, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, ठीक, सेकेंडरी सफिक्स, पहले परफिक्स का, फिर वर्ड रूट का नाम, फिर प्राइमरी सफिक्स का नाम, फिर सेकेंडरी सफिक्स का नाम। सेकेंडरी सफिक्स इतने हैं और इनका क्या नाम यूज किया जाता है यहां लिखेंगे, अगर ये समूह कोई आ गया यहां लिखेंगे, ठीक। और सेकेंडरी समूह हमको क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स मेन कार्बनिक यौगिक को यही बताएगा, ठीक। तो जो यहां आया उसी का यौगिक माना जाएगा, ठीक। और ये किसी भी यौगिक में एक ही होगा। अब प्राइमरी सफिक्स कौन होगा, जो साइड ग्रुप सारे रहते हैं उन साइड ग्रुप में से एक साइड ग्रुप हमारा सेकेंडरी सफिक्स, बाकी सब क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स होते हैं, ठीक। आप पहचान ली। अब आपका क्या होता है, वर्ड रूट, कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो वर्ड रूट के स्थान पर लिखोगे, जैसे पेंट यहां लिखोगे। परफिक्स क्या होते हैं, नो, प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो आपको हाइड्रोकार्बन की चेन बताता है कि हमारा हाइड्रोकार्बन कैसा है। एल्केन होगा तो यहाँ एन लगाएंगे, एल्कीन होगा तो ईन लगाएंगे, और एल्काइन होगा तो आइन लगाएंगे। वर्ड रूट हमको कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बताएगा, परफिक्स हमें क्या बताएगा, बचे हुए साइड ग्रुप को बताएगा, ठीक। पूरे साइड ग्रुप में से एक कोई होगा सेकेंडरी सफिक्स और बाकी सब क्या होंगे, परफिक्स, ठीक। वर्ड रूट कार्बन की चेन आपको लॉन्गेस्ट चेन पता है, ठीक। प्राइमरी सफिक्स आपको पता है हाइड्रोकार्बन का नेचर कैसा है, ठीक। तो फर्स्ट से इसको नोट कीजिए। अब आपका समय है एग्जाम्पल को सॉल्व करने का फटाफट। अब हमारे दिमाग में सब कुछ सेटअप हो गया है, अब हम स्टेप बाय स्टेप फटाफट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और सारे हमारे न्यूमेरिकल कहने का मतलब नोमेनक्लेचर सारे सॉल्व होंगे, न्यूमेरिकल नहीं नोमेनक्लेचर, ओके, ठीक। हम लोग को इतना ही सीखने में बहुत काफी समय लग गया, चलो ठीक, वीडियो बहुत लॉन्गेस्ट हो जाएगा। अब हम पहला नोमेनक्लेचर शुरू करूंगा, किसका, एल्केन एल्कीन एल्काइन का नोमेनक्लेचर। जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा उससे को ये सबसे पहले क्या करना है, वो जाके पिछले वीडियो में एल्केन एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर देख लेगा। डायरेक्ट अगर वो या इस वीडियो को देखेगा तो उसको हो सकता प्रॉब्लम हो, फिर भी अगर वो समझ सकता है तो देखे, ठीक। तो आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, पहला IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक।
ठीक, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का हम लोग क्या देखेंगे, नामकरण, वो भी कौन सा नामकरण, IUPAC नामकरण। हेलो वर्ड जो लिया गया है हेलोजन से, ये कहाँ से लिया गया है, हेलो वर्ड, हेलो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, आप देख रहे हो, हेलो एक हो गया क्या, हेलो, और एक वर्ड हो गया आपका एल्केन, क्या, एल्केन, दो वर्ड से। हेलो मीन्स होता है आपका एक्स, हेलोजन परिवार का तत्व। हेलोजन परिवार का तत्व तो आपका क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक। और एल्केन मीन्स अब जान रहे हो, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है एथ, तीन है ब्यूट, चार है पेंट, ये आप जान रहे हो पेंटेन, ठीक। तो हेलोजन इसको जोड़ दोगे इसमें तो आपका बन जाएगा क्या, हेलो एल्केन, इसको जोड़ देंगे इसमें बन जाएगा हेलो एल्केन। तो ये आपका फ्लोरो, इसके लिए कौन सा वर्ड आपको बताया हूं, फ्लोरो, तो फ्लोरो एल्केन, ठीक। तो अब जैसे कोई भी एल्किल ले लेता हूं, आर ले लेता हूं, ठीक। तो जैसे हम आपको यहाँ बताता हूं कि फ्लोरो है, तो यहाँ मैं कोई भी एल्केन ले लेता, CH3 ले लेता हूं, इसमें फ्लोरीन जोड़ देता हूं, तो ये क्या हो गया, फ्लोरोमेथेन, ठीक। क्योंकि CH एक कार्बन के लिए क्या मेथ, और इसमें सारे एकल बंध है तो इसलिए हो जाएगा मेथेन, ठीक, क्लियर, फ्लोरोमेथेन। तो इस वर्ड को कहां से लिया गया है आपको पता चल गया। आप चलते हैं एग्जाम्पल का नोमेनक्लेचर करते हैं कैसे। यहां पर हमको दे दिया गया इस प्रकार से CH3, ठीक, CL, ऐसे इसको आपको पता ही है, CH3 CH2 दे दिया गया, ठीक, Br, ठीक। अब दे दिया गया CH3 CH2, ठीक, CH2Cl, ठीक। हाँ, जिसमें एकल बंध होगा, जिसमें एकल बंध होगा, कार्बन कार्बन बीच एकल बंध होगा, कार्बन कार्बन बीच एकल बंध होगा, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से हमारा हाइड्रोजन परमाणु नजदीक होगा, ठीक, हाइड्रोजन परमाणु नजदीक होंगे, ठीक, उधर से गिनती शुरू करेंगे, ठीक है। तो गिनती हम इसका नाम अगर करें तो इसमें देख रहे हो एक क्लोरीन है, इससे जुड़ा है, तो क्लोरीन हमारा क्या है, परफिक्स है, साइड ग्रुप परफिक्स, परफिक्स है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोरो, तो क्लोरो, और एक कार्बन के लिए मेथ, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, ठीक, मेथेन। क्योंकि एक कार्बन हमको क्या बता रहा है, कार्बन के रूट को, वर्ड रूट को, किसको बता रहा है, वर्ड रूट को, और ये आपका परफिक्स क्या बता रहा है, क्लोरो, तो क्लोरोमेथेन। अब यहां देखो ये आपका ब्रोमो है, क्या है, ब्रोमो, परफिक्स ब्रोमो, और कार्बन की चेन कितना है, दो है, कार्बन की चेन कितना है, दो कार्बन की चेन है, तो दो कार्बन की चेन के लिए एथ होता है, और ये ब्रोमो है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन बीच एकल बंध है तो उसके लिए होता है एन। तो आप पहले नाम लिखोगे परफिक्स का, परफिक्स का नाम है ब्रोमो, तो लिखोगे ब्रोमो, ठीक। अब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखते हो, लॉन्गेस्ट चेन दो है तो लिखोगे एथ, क्या लिखोगे, एथ। अब कार्बन कार्बन बीच एकल बंध है तो उसके लिए होता है एन, ठीक, ब्रोमो एथेन, एक क्लियर हुआ। इस प्रकार से गिनती इधर से होगा क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु इधर से नजदीक, एक दो तीन, ये आपको पता ही है, ठीक। तो यहां तक पता है तो आप देख रहे हो, पहले आप किसका नाम लिखोगे, परफिक्स का, परफिक्स आपका क्या है, क्लोरो, क्या है, क्लोरो, एक नंबर से जुड़ा है तो इसलिए वन क्लोरो, वन क्लोरो, ठीक, वन क्लोरो। अब आप देख रहे हो लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखोगे वर्ड रूट का, तो वर्ड रूट आपका क्या है, 3 है, तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, क्या होता है, प्रोप। अब आप देख रहे हो क्या, प्रोप, कार्बन कार्बन बीच एकल बंध है तो ए, क्या, हाइड्रोकार्बन की प्राकृत प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, ठीक। तो ये आपका ये हो गया परफिक्स क्लोरो, और ये आपका हो गया प्रोप, क्या हो गया, वर्ड रूट, और ये आपका एन हो गया क्या, प्राइमरी सफिक्स, ठीक। इसमें सेकेंडरी सफिक्स कोई है ही नहीं, आपके सामने लिखा था सेकेंडरी सफिक्स का एग्जांपल, ठीक, इसलिए वन क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया, ठीक, ये आपको समझ में। अब चलते हैं, आप यहां तक देखना, अब आगे देखो CH3 है, CH है, ठीक, मान लो यहाँ क्या है, CH, यहाँ पर Cl है, ठीक, CH3 है, ठीक। अब आगे चलता हूँ, CH3 है, CH है, ठीक, यहाँ पर क्या है, Cl है, ठीक, CH3 CH2, ठीक, CH3, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Br है,
क्या है, Br है। इनमें नामकरण, अब इसका नामकरण करने के लिए हम गिनती चाहे इधर से करें चाहे इधर से, क्लोरो दोनों तरफ से बराबर है, तो गिनती इधर से हो गई 1 2 3। तो आपको पहले क्या लिखना, परफिक्स का नाम, परफिक्स यही है, एक ही साइड ग्रुप है तो इसको परफिक्स मानते हैं जब, ठीक। तो ये परफिक्स है, परफिक्स का नाम क्या लिखेंगे, 2 पर है 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, क्लोरो, 2 क्लोरो। अब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन यानी कि वर्ड रूट का और कोई परफिक्स है ही नहीं, तो वर्ड रूट का लिखेंगे। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 3, तो क्या हो जाएगा, प्रो, क्या हो गया, प्रो। अब आप क्या लिखोगे, अब हाइड्रोकार्बन की प्राकृत प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखोगे, तो प्राइमरी सफिक्स क्या है, एकल बंध है, तो एन, क्या हो गया, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, समझ में, ओके। आगे आगे अब देख रहे हो, गिन इधर 2 हाइड्रोजन लगे, एक इधर लगा एक इधर। अब दोनों में बात आती है, क्या करें, अब दोनों हाइड्रोजन है, ठीक। अब इधर से गिनती करूं कि इधर से, 1 2 नंबर पे भी, 1 2 नंबर पे ही। जब ऐसा कंडीशन आए, 2 हाइड्रोजन समूह, 2 डिफरेंट, 2 अलग अलग हाइड्रोजन, जैसे यहां पर है एक क्लोरीन एक ब्रोमीन, सेम पोजीशन पर आए, ठीक, 2 अलग अलग सेम पोजीशन पर आए, तो गिनती उस हाइड्रोजन की तरफ से करेंगे जिसका अल्फाबेट में नाम पहले आएगा। कहने का मतलब, दोनों अगर इधर से गिनती करता हूं 1 2, 2 नंबर पे ब्रोमीन भी 1 2, 2 नंबर पे क्लोरीन पे, दोनों हाइड्रोजन सेम पोजीशन पर है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, डिफरेंट, ठीक। तो गिनती किधर से होगी, जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आएगा। इसका नाम क्लोरो है, तो अल्फाबेट का मतलब ए से जेड तक, ठीक, अल्फाबेट का मतलब ए से जेड तक में, ABCD में जिसका नाम पहले आए। जैसे क्लोरो, क्लोरो का नाम सी से पढ़ता है तो ये पहले आ रहा, ब्रोमो नहीं बाद में आ रहा, ब्रोमो, ब्रोमो का नाम बी से पढ़ता है, ये पहले आ रहा, तो ये गिनती इधर से होगी। इस कंडीशन में याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 2 2 3 3 4, ठीक, 4 गिनती यदि इधर से करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक, ठीक है, क्योंकि ये अब आपका जो है इसकी वीरता ज्यादा है, इसको प्रियोरिटी कम देंगे, क्योंकि अल्फाबेट में इसका नाम पहले आ रहा बी से और इसका नाम सी से, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, क्या नाम हो जाएगा, पहले क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक। अब क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, क्लोरो, ठीक, 3 क्लोरो। अब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ये तो हो गए परफिक्स, ए परफिक्स का नाम लिख दिए, ठीक। इसमें कोई कोई नो नो, हाँ परफिक्स, इसमें कहीं कोई सेकेंडरी सफिक्स है, नहीं है ना, सेकेंडरी सफिक्स का नाम जितना बताया कोई है नहीं है, ठीक। प्राइमरी सफिक्स है। अब क्या लिखेंगे, वर्ड रूट का नाम लिखेंगे, वर्ड रूट कितना है, 4 कार्बन का, क्या हो जाएगा, ब्यूट, क्या हो गया, ब्यूट। अब हाइड्रोकार्बन के प्राकृत की प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एकल बंध है, तो एन, क्या हो जाएगा, एन, क्या हो जाएगा, एन। तो इस प्रकार से 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक। तो ये आप नाम नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे एग्जांपल बताता हूं। ठीक, चले, नोटेड, ओके ओके। यदि आप सारा मैटर समझे हैं और पिछला वीडियो को देखें, आपको पूरा नोमेनक्लेचर हलवा लगेगा। चलते हैं, देखते हैं कैसे, यहां पर आ जाइए, CH3 CH CH CH, ठीक, CH3 एक हो गया, यहाँ पर CH3 CH CH, ठीक, यहाँ पर जोड़ देते हैं CH3, यहाँ पर जोड़ देते हैं Br, ठीक, यहाँ पर जोड़ देते हैं NO2, ठीक, यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पर Cl, ठीक। अब यहाँ पर जोड़ देते हैं CH3, यहाँ पर जोड़ देते हैं Br, यहाँ पर जोड़ देते हैं Cl, ठीक, यहाँ पर जोड़ देते हैं CH3, ठीक, समझ में आया भाई। अब यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, ठीक है,
इसको हमने लिख दिया। ठीक, अब इसका नामकरण हमको करना है। इसका नामकरण करना है तो नामकरण क्या करेंगे, तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला हमको दिख रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला के चुनाव के बाद गिनती किधर से होगा इसको पता करेंगे। इधर से 1 2 3 पर क्लोरो, इधर से 1 2 3 पर ब्रोमो। तो अब क्लोरो ब्रोमो सेम पोजीशन पर पड़ रहे, तो आपको पता है ब्रोमो जो है इसका नाम अल्फाबेट में पहले आता है बी और क्लोरो का नाम बाद में आता है, तो गिनती ब्रोमो की तरफ से हो जाएगा। ठीक, तो इसको गिनती करोगे 1 2 3 और 4 5 6। ठीक, अब जान रहे हो हमको ये पता चल गया गिनती हो गया। अब पहले नाम लिखेंगे परफिक्स का, तो ये सारे परफिक्स है। परफिक्स अब आपको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 4, तो इसका नाम यम से मेथिल, इसका नाम बी से ब्रोमो, इसका नाम सी से क्लोरो, इसका नाम यम से मेथिल। अब नाम लिखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बी का नाम पढ़ रहा है, 3 नंबर कार्बन से जुड़ा है, 3 ब्रोमो, क्या 3 ब्रोमो। उसके बाद आपका किसका नाम, क्लोरो का, तो क्या क्लोरो 4 नंबर से है तो 4 क्लोरो, क्या 4 क्लोरो। ठीक, उसके बाद 4 क्लोरो के बाद आपका मेथिल, क्या मेथिल आता है। मेथिल 2 नंबर पर भी है, 3 नंबर पर है, तो आप लिखोगे 2 कामा कामा 3 कामा 3 नहीं 3 नहीं 5 कामा 5, और 2 लोग हैं, दोनों लोग सेम है तो सेम के लिए डाई डाई लगाओगे, और दोनों लोग का नाम क्या है मेथिल, तो क्या लिख दोगे डाई मेथिल। ठीक, मेथिल। ठीक है, जब 2 लोग सेम रहते तो उनके लिए डाई लगाया जाता है, जब 3 लोग सेम रहेंगे ट्राई, जब 4 लोग सेम रहेंगे टेट्रा, 5 लोग सेम रहेंगे पेंटा। ठीक, और पीछे उनका नाम लिख देंगे। दोनों लोग सेम थे तो इसलिए डाई लगाए, और दोनों का नाम मेथिल था तो इसलिए मेथिल। ठीक, इस प्रकार से इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 5 डाई मेथिल, 2 5 डाई मेथिल। ठीक, तो इसका नाम, अब इसका नाम, अब आ जाते हैं हमको कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये पता चल गई हमको। ठीक, अब गिनती किधर से करें, गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से हाइड्रोजन नजदीक होगा। इधर 1 2 3 नंबर पर हाइड्रोजन है तो इधर से गिनती नहीं होगा, 1 2 नंबर इधर से नजदीक है तो गिनती इधर से होगा। ठीक, तो 1 2 3 4 5। ठीक, ये हो गया 5 नंबर की कंपाउंड। ठीक, अब किसका नाम, अब ये आपका परफिक्स, यहाँ पर 2 परफिक्स 3 परफिक्स 4 परफिक्स, कोई सफिक्स दिख नहीं रहा, कोई भी सेकेंडरी सफिक्स हमारा दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, अब इसका नाम बी से पढ़ता है, इसका नाम सी से पढ़ता है, इसका नाम यम से पढ़ता है, इसका नाम यम से पढ़ता है, तो बी पहले आता है अल्फाबेट में, तो पहले लिखेंगे ब्रोमो, कितने नंबर पे है 3 ब्रोमो, क्या हो गया 3 ब्रोमो। उसके बाद 2 नंबर पे क्या है क्लोरो, 2 क्लोरो। ठीक, 2 क्लोरो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 2 क्लोरो के बाद अब मेथिल और नाइट्रो, तो यम से मेथिल यन से नाइट्रो, यम यन, पहले यम आता है तो आप क्या लिखोगे, अब कितने नंबर पर है 2 नंबर पर मेथिल है, लिखोगे 2 मेथिल, क्या 2 मेथिल, 2 मेथिल। 2 मेथिल के बाद अब आपका क्या है, इस पर 4 पर नाइट्रो है, लिखोगे 4 नाइट्रो, नाइट्रो। ठीक, 4 नाइट्रो। उसके बाद अब कार्बन का मेन चेन कितना है पेंट, अब ये सारे अभी आपने किसका नाम लिखा परफिक्स का, अब कार्बन के मेन चेन क्या है पेंट है, तो क्या लिखोगे पेंट, क्या लिख दिए पेंट। अब आपको पता है पेंट के बाद हाइड्रोकार्बन के प्राकृत की यानी कि प्राथमिक सफिक्स की कोई सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं, तो प्राथमिक सफिक्स हमारा क्या है एकल बंध, तो एन, पेंटेन। ठीक, ये हो गया पेंटेन। इस प्रकार से हमको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, इसको नोटेट कीजिए। चले आगे, ठीक है आगे चल रहा हूं। ठीक, आगे मान लो हमको दे दिया गया ऐसे CH3 CH डबल 1 CH CH CH, ठीक 3, और यहाँ पर लगा दिया गया Cl। ठीक, और लिख दिया गया एक कोई यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बहुत बड़ा सा बता रहा हूँ CH
ठीक, डबल वन CH CH डबल वन CH ठीक, CH 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 2 2 4 2 6 2 8 9, ठीक है। ठीक, मान लो यहाँ पर हमको जोड़ दिया गया क्या, सी Br, क्या जोड़ दिया गया Br, यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया NO2, क्या जोड़ दिया गया NO2, ठीक NO2, यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया CH3, ठीक, यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा दो, हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ दिया गया C2H5, ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं, C2H5 Br भी हो गया। और भी कुछ जोड़ दो, यहाँ से मान लो हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ देते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को भी जोड़ देते हैं, क्लोरीन, ठीक। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बताना है, ठीक। यहाँ पर मान लो मैं एक लिख रहा हूँ CH3 CH, ठीक, डबल वन CH, ठीक, CH Cl, ठीक, CH3, ठीक, Br, ठीक, और Cl, ठीक, इस प्रकार से लिख दिया गया, ठीक है, क्लियर। इसका नोमेनक्लेचर करना है। अब आपको पता चल गया इसमें ईन आ गया, क्या आ गया, एल्कीन आ गया, एल्कीन आ गया, तो आपको पता है कि एल्कीन जिसमें डबल बंध आ जाता है तो डबल बंध जिधर से नजदीक पड़ता उधर से ही गिनती करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देख रहे हो डबल बंध किधर से नजदीक पड़ रहा, 1 2, अब इसको नहीं देखेंगे, अब डबल बंध को देखेंगे किधर से नजदीक पड़ रहा है, ठीक, जिधर से डबल बंध नजदीक होगा उधर से गिनती होगी। तो इधर से देख रहे हैं डबल बंध नजदीक है 1 2, इधर से 1 2 3 नंबर पर, तो गिनती इधर से होगी 1 2 3 4 5, ठीक, ये 5 हो गया। अब आपको पता है कि आपने गिनती कर दिया, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन पता चल गई, ठीक। अब आप साइड ग्रुप एक ही देख रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परफिक्स, परफिक्स क्या है, क्लोरो, तो कितने नंबर पे है 4, तो हो जाएगा 4 क्लोरो, क्या 4 क्लोरो, यहां तक क्लियर, ठीक। अब आपको कोई भी साइड ग्रुप नहीं दिख रहा, तो अब क्या करोगे, कार्बन का ये तो परफिक्स हो गया, परफिक्स के बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट आपको कितना है, पेंट, क्या पेंट, वर्ड रूट कितना, पेंट। अब आपको उसके बाद हाइड्रोकार्बन की प्राकृत क्या दिख रही, इन, कितने नंबर पे है, 2 नंबर से, जिधर से गिनती किए हो उधर से ही पहला आपको गिनना है, पहले जिस कार्बन से जुड़ा हो, ना कि 3 लिखने लगो, क्योंकि गिनती इधर से किए हो, पहले डबल बंध इससे जुड़ा इसलिए इधर से तो क्या हो जाएगा 2 इन, क्या 2 इन, 2 इन, तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया 4 क्लोरोपेंट 2 इन, ठीक। इधर आ जाओ, इधर आ गए, अब गिनती उधर से करना है जिधर से डबल बंध नजदीक पड़े, इधर से नहीं, मतलब 1 2 3 से नहीं, मतलब इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक, ये हो गया। अब आप देख रहे हो कि साइड ग्रुप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो इसका नाम सी से पड़ता है। जब साइड ग्रुप 2 या 2 से अधिक लोग डिफरेंट हो तो अल्फाबेट लगाते हैं, तो इसका नाम सी से पड़ेगा, इसका नाम सी से, इसका नाम बी से, तो बी वाले का नाम पहले लिखेंगे, कितने नंबर से जुड़ा, 4 नंबर से, 4 ब्रोमो, क्या 4 ब्रोमो, ठीक, 4 ब्रोमो। अब आप इसका ए भी साइड ग्रुप, ए साइड ग्रुप दोनों सेम है तो दोनों का साथ में लिखेंगे, 2 कामा 4 पर है 4, और दोनों लोग सेम है तो डाई, और दोनों का नाम क्लोरो है तो क्लोरो, ठीक, ये हो गया। अब ये आपने अभी अभी किसका नाम लिखे, अभी केवल परफिक्स का नाम हम लोगों ने लिखा, परफिक्स। अब किसका नाम लिखेंगे, कार्बन, अब कोई तो साइड ग्रुप है नहीं, तो साइड ग्रुप नहीं, तो अब कार्बन के वर्ड चेन का मतलब नाम लिखेंगे, वर्ड रूट का नाम, तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 5 है, तो क्या लिख देंगे, पेंट, क्या लिख देंगे, पेंट। अब हाइड्रोकार्बन की प्राकृत बताएंगे, यानी कि प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या आपका है, डबल बंध है, तो क्या हो जाएगा, कितने नंबर से, 2 नंबर से, क्या हो जाएगा 2 इन, ठीक, ओके, तो क्लियर हुआ। तो 4 ब्रोमो 2 कामा 4 डाइक्लोरो पेंट 2 इन इसका नाम होगा, ठीक, ओके। चले इधर आ जाओ, इधर इसमें बहुत सारे हैं, इसमें समझते हैं। अब गिनती उधर से करेंगे जिधर से डबल बंध नजदीक होगा, तो देख रहे हैं डबल बंध इधर से बहुत दूर है, इधर से नजदीक है, तो इधर से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, कोई बात नहीं। अब एक
एक साइड ग्रुप यहाँ, एक साइड ग्रुप यहाँ, एक साइड ग्रुप यहाँ, एक साइड ग्रुप यहाँ, एक साइड ग्रुप यहाँ। ठीक, सभी साइड ग्रुप में आपको द्वितीयक अनुलग्न कहीं दिख नहीं रहा, यानी कि आपको सेकेंडरी सफिक्स कहीं दिख नहीं रहा। ठीक, कोई बात नहीं। तो ये सभी क्या है? परफिक्स। ये क्लियर हो गया, सभी परफिक्स है। तो अब परफिक्स है तो इनका नाम हम कैसे लिखेंगे? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो अल्फाबेट हम चेक करते हैं, तो अल्फाबेट अगर चेक करते हैं इन सब का, तो इसका नाम बी से पढ़ता है ब्रोमो। ठीक, इसका नाम एथिल है, ई से पढ़ता है। इसका नाम नाइट्रो है, एन से पढ़ता है। इसका नाम मेथिल है तो यम से पढ़ता है। इसका नाम क्लोरो है तो सी से पढ़ता है। ठीक, अब अल्फाबेट में पहले बी आता है, बी का नाम लिखो, फटाफट लिखते हैं। क्या दिक्कत है हम लोग को? कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसको आप रफ कर लिए हो तो लिख लेते, तो ऊपर में नाम लिख देता हूं। ठीक, नोटेड, क्लियर। इसको रफ कर रहा हूं, ऊपर नाम लिखता हूं, अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, हाँ, तो रफ कर रहा हूं। ठीक, हाँ, तो इसका नाम यम से पढ़ रहा है, इसका नाम सी से। क्लियर है। तो 4 नंबर से क्या जुड़ा? ब्रोमो लिखो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। अब किसका नाम आएगा? सी का। कहाँ है भाई? सी, क्लोरो। सी का नाम आएगा तो 6 क्लोरो, 6 नंबर पर जुड़ा है, 6 क्लोरो, 6 क्लोरो। ठीक, 6 क्लोरो। अब क्लोरो के बाद कौन आएगा? ई आएगा, एथिल। तो एथिल आएगा ई, तो एथिल 5 नंबर से है तो 5 इथाइल, 5 इथाइल। ठीक, 5 इथाइल। उसके बाद आपका क्या? 8 नंबर। हाँ, अब बचे क्या? यम और एन। तो यम पहले आता है, 8 नंबर पर है, 8 नंबर मेथिल है तो मेथिल, 8 मेथिल। एक मेथिल। अब आपको 8 मेथिल पता चल गया। अब आप देख रहे हो 7 नंबर पर नाइट्रो है तो 7 नाइट्रो, 7 नाइट्रो, नाइट्रो, 7 नाइट्रो। ये आपको पता चल गया। अभी अभी आपने केवल किसका नाम लिखे? अभी अभी हमने केवल परफिक्स का नाम लिखा है। किसका नाम? परफिक्स का। ये अभी सभी परफिक्स का नाम लिख लिए। अब कार्बन के वर्ड रूट का नाम लिखते हैं, यानी कार्बन की मेन श्रृंखला, कितने लंबी श्रृंखला है। तो 9 नंबर की है तो 9 के लिए नोन है, नोन, क्या? नोन, 9 के लिए नोन। अब आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन की प्राकृत लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, कोई सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं इसमें। तो प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या है? इन, लेकिन 2 इन है, वो भी अलग अलग जगह पर, तो दोनों इन को लिखेंगे। तो 2 नंबर से है और 5 नंबर से, ना कि ये कार्बन और ये कार्बन। देखना, गिनती इधर से हुई, पहले इधर आ रहा, तो 2 और 5, तो लिखेंगे 2, 5, 2, 5। और दोनों लोग डबल बंद है तो दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे? डाई। और दोनों लोग डबल बंद है तो इन, क्या? इन। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हुआ। क्या? 4 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 5 इथाइल, 8 मिथाइल, 7 नाइट्रो, 2, 5 डाई इन। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना भी बड़ा हमको नोमेनक्लेचर दे दे, अगर आपको जो हम अभी पहले पढ़ाए, यानी कि वर्ड रूट, परफिक्स, सफिक्स सिखाए, अगर वो आपने सीख लिया है तो आपको कितना भी बड़ा नोमेनक्लेचर दे दिया जाए, नामकरण दे दिया जाए हेलो एल्केन का, आप कर लोगे। और आपके इससे भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन देगा। ठीक, लेकिन आपको वहां कॉन्सेप्ट क्लियर पता होना चाहिए। ठीक, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको एग्जांपल और बताते हैं। तो ठीक है, अब जो बचा हुआ है, नहीं वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब अगला वाला जो लेक्चर जाएगा, उस लेक्चर में बचे हुए एल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर, फिर उससे आगे वाला नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। ठीक, तो ओके, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।